है कोई, आओ युल्का अलैहि कंजुन, या फिर इनके ऊपर कोई ख़जाना ही उतर आए। अल्लाह ने इनको अपना नबी बनाया है तो कोई कंजुन, कोई ख़जाना ही इनके ऊपर उतर आए कि ये मेरे नबी का है। आओ तकूनु लहू जन्नतुन, या फिर इनके लिए कोई बाग ही अल्लाह बना दे। इतने तंज देखें, या कलू मिनहा, जिसमें से ये खाए पिए। कोई तो जायदाद हो ना, कोई हमारे यहाँ क्या होता है, जिसको सीट मिलती है सबसे पहले वो अपनी जायदादें बनाना शुरू करते हैं। पाकिस्तान में जितनी बन गई ठीक है, उसके बाद जी बाहर के मुल्कों में बनाओ। तो क्यों फिर उनके भी रिश्तेदार भी कहेंगे कि तू वज़ीर आज़म रहा, तूने क्या किया। अब इसी तरह आजकल के ज़माने में गवर्नमेंट की जॉब करनी बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह जहाद है। जिसने साफ़ सुथरे तरीके से गवर्नमेंट की जॉब कर ली, क्योंकि जो भी आप गवर्नमेंट की जॉब करेंगे ना, छोटी से छोटी, कहीं आप मुंशी बन जाएंगे, कहीं आप कुछ बन जाएंगे ना, तो आपके पास लोग आएंगे, ये हमारा ज़रा काम, ये हमारी जो फाइल है, ये हमारी जो पर्ची है ज़रा ऊपर तक पहुंचा दो, उसी से शुरू होंगे। तो वो कहेगा जी हम इसके तुम्हें 10,000 दे देते हैं, 20,000 दे देते हैं। अब वो दिन में हर एक से अगर वो सर तक पहुँचाने के लिए काम आसानी कर दे तो वो 10-10 हज़ार रुपया लेना शुरू हो जाए। तो बताएं, एक मुंशी जो बैठा हुआ है उसकी रोज़ की कमाई कितनी होगी, और महीने की तनख्वाह उसकी कोई 20-25 हज़ार है, और वो रोज़ का 20-25 हज़ार कमा रहा है। तो सोचें वो कहाँ जाएगा। गवर्नमेंट की जॉब की और कितना ऊपर से कमाया। तकरीबन सारे ही ऑफिसर ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, शायद ही उनमें से अल्लाह वाला एक हो और उसको वो इसी तरह जीने नहीं देते हो कि ये कैसा बंदा है जो कुछ कमा नहीं रहा, ये कैसा बंदा है जो इस सीट से फ़ायदा नहीं उठा रहा। लेकिन अल्लाह को पता है। देखिए, एक बंदा है, साफ नज़र आ रही हैं हमें चीज़ें। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म भी है ना, तो उसकी तनख्वाह कितनी होगी, 5 लाख हो गई होगी। चलो ज़्यादा से ज़्यादा भी हम कह दें तो क्या 5 लाख में वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इतने बड़े बड़े बंगले, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें रख सकता है। ये तो रोज़ के 5 लाख से भी ऊपर की बातें हैं, करोड़ों खरबों की ये बातें हैं। कोई अपनी तनख्वाह पे इतना कर सकता है? नज़र भी आ रहा है। तो अल्लाह ऐसे बंदे का रोज़ा, ऐसे बंदे का हज, ऐसे बंदे की इबादत कैसे कबूल करेगा, जिसका खाना हराम, जिसका पहनना हराम, जिसका ओढ़ना हराम, जिसका आना जाना हराम, जिसने पूरी नस्ल को हराम से पाला। उसकी कोई चीज़ नहीं अल्लाह ताला ने कबूल की सिवाय इसके कि दुनिया में उसको बड़ा रोग मिल गया। अल्लाह ने कोई कबूल नहीं की, सब यही की यही गारत तबाह। तो इसलिए अल्लाह के जो नबी, अल्लाह के रसूल जितने गुजरे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा हमें ये एक पोस्ट मिल गई है तो हम ज़रा लोगों को बताएं, अल्लाह आप हमारे लिए ज़रा थोड़े से कोई फरिश्ते उतार दिया करें, ज़रा हम इनको बताएं, अल्लाह हमारे लिए कोई महल बना दें। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इन तमाम चीज़ों की ऑफ़र हुई कि ए नबी, हम चाहें ना तो तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे यहाँ महल खड़े कर दें कि ये दुनिया हैरान हो जाए कि ये कहाँ से आ गए। तो वो तंज कर रहे हैं कि भाई इसके पास कोई ख़जाना ही हो जाए, इसके पास कोई बाग ही हो जाए जिसमें से कोई खजूरें तोड़ के, कोई फल तोड़ के खाया पिया ही करे। इसके पास तो खाने को भी कुछ नहीं, खाना भी वही है जो हम आम लोग खाते हैं।